क्या हुआ? चुप क्यों हो? बोलो। कर पाओगी? ये 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 तो ये तो मेरे सर पर छत गिरने से पहले मुझे हटाकर तुम अपनी जान को जोखिम में डाल सकती हो। मेरी तरफ कांच का टुकड़ा आने से पहले तुम उस कांच के टुकड़े का सामना कर सकती हो। इतनी स्वार्थहीन बन सकती हो तुम? नहीं कर पाओगी, नहीं कर पाओगी जैस्मीन। ना ना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इतना स्वार्थहीन तो मैं भी नहीं हो सकता। कोई भी नहीं बन सकता। क्योंकि इंसान सबसे पहले खुद से प्यार करता है, फिर दूसरों से करता है। लेकिन काली ने कभी अपना ख्याल रखना सीखा ही नहीं। खुद की रक्षा कैसे करनी चाहिए वो जानती ही नहीं। अपने स्वार्थ का बलिदान देकर, अपनी जान जोखिम में डालकर वो दूसरों को बचाती है। ऐसा कोई इंसान होता है क्या? अब तुम बोलो जैस्मीन, उसको भगवान बोलकर क्या मैंने कोई गलती की है? कहाँ फालतू बात कर रही हो तुम? हाँ, एका कोई भगवान है जो ये भविष्य देख सकती है? जरूर इस सब में कुछ गड़बड़ है। ए लड़की, तेरे ऊपर कहीं कोई काला साया तो नहीं है ना? ऐसे चुप मत रहो। चुप रहोगे ना तो हमारा दिमाग गर्म हो जाएगा, समझे? जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दो। तू क्या कह रही थी? हाँ, एक आदमी जेल में बंद हो जाएगा। तुझे कैसे पता चला कि वो आदमी जेल में बंद हो जाएगा? हाँ? बोल तो, बोल, हम लोग का भविष्य क्या है? हाँ, बोल 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 बोल। हाँ, हम दोनों जेल से बाहर कब निकलने वाले हैं? बोल बोल बोल। बोलेगी नहीं तो एक काली, चुप करो। काली तुमको जैसे कहती है बस वही मान लेते हो। तुम एक अच्छे इंसान हो इसलिए तुम्हारा फायदा उठाती है वो एक जटिल लड़की है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो सच में चाहती कि तुम शादी करो तो फिर वो शादी रोकने के लिए इतना कोशिश काहे कर रही थी? बोला। वो शादी के मंडप में झूठा आरोप लगा के शादी काहे रोकी? झूठा आरोप लगाकर पुलिस बुलाना कॉम्प्लिकेटेड इंसान की पहचान है। और नहीं तो क्या है? फिर तो आप भी वही हैं बुआ जी, और जैस्मीन भी। सुनिए बुआ जी, जो इंसान मेरे भले के लिए अपनी परवाह नहीं करता, वो चाहे जैसा भी हो, उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा।
जरूर रहूंगा, हमेशा रहूंगा। आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। मुझे मुसीबत से बचाने के लिए जैसे वो सब कुछ कर सकती है, वैसे ही उसको बचाने के लिए मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, इसका सबूत तुम लोग को थोड़ी देर में मिल जाएगा। जियो भैया, जियो, जुग जुग जियो। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती वो बहुत खुश होती दीपक। दीदी हमेशा हमको कहती थी, छोटी हम अपना बेटा को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। आज अगर वो जिंदा होती तो देखती कि उनका बेटा एक बहुत अच्छा इंसान बन गया है। शाबाश बेटा, शाबाश। ये आप दोस्त के लिए लाए थे ना, ये दोस्त को आप ही दे देना, पकड़िए। रंगना, इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। काली को मैं घर लेकर आऊंगा। वो जब वापस आएगी ना, तो उसी के हाथ में देना। तुम सच में दोस्त को वापस लेकर आओगे भैया? लेकर आओ बेटा, उस लड़की को पूरे सम्मान के साथ घर वापस लेकर आओ। रुको! उसके सर से काली का भूत उतारने के बजाय तुम लोग उसको उल्टा बढ़ावा दे रहे हो। तुम उसको लेकर नहीं आओगे दीपक, बिल्कुल नहीं लेके आओगे। जैस्मिन, तुम इसको रोक नहीं सकती हो का? कैसे रोकूंगी? कैसे रोकूंगी मैं? दीपक को क्या मेरी कोई वैल्यू है? मेरे सर की कसम भी दी तो क्या सुनेगा वो? नहीं जैस्मिन, नहीं सुनूंगा मैं। तुम ये मत भूलो, तुम्हारे साथ मेरी शादी एक अरेंज मैरिज थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। और जिसको मैं प्यार नहीं करता, उसकी कसम की कोई अहमियत नहीं। माँ, हमको आपका मदद चाहिए माँ। हम आपके बेटे को ऐसे अरेस्ट नहीं होने देंगे। जैसे भी करके हम उनको बचाना चाहते हैं माँ। क्या करें अब हम? क्या करें माँ? क्या करें अब हम, बताइए। आखिरी बार के लिए हमको अलता पहनाएगी काली? आखिरी बार? का माँ, आप अपना सिंदूर काहे पोंछ रही हैं माँ? ये क्या कर रहे हैं आप?
भैया सुनिए, आप मेरी बात सुनिए एक बार। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने डॉक्टर से बात की है और वो तुम्हारा बेहोश हो जाना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। तुम अकेले थाना में जाओगे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तुम एक्साइटेड हो सकते हो वहाँ पे। नहीं, तू नहीं जाएगा। क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता? थाने में मैं अकेला जाऊंगा, बस तू नहीं जाएगा। अरे लेकिन चाउमीन, तुम क्या खाओगी बताओ? आज का रात का पार्टी हमारा तरफ से। दादी, चाची और पापा, आप सब लोग इनवाइटेड हैं। ठीक है? बुआ जी, आप जरूर आना। माँ, आपको खास करके इस पार्टी में इनवाइट करते हैं, ठीक है? चाउमीन, आज दोस्त वापस आ रही है। दोस्त वापस आ रही है और वो भी भैया वापस लेकर आएंगे। ढिंका चिका ला 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 ला, ढिंका चिका ढिंका। स्टॉप दिस। क्या हो रहा है ये सब? वैसे ही जास्मीन की हालत ठीक नहीं है और ये सब करके तुम उसे और परेशान कर रही हो। पार्टी की बात करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? नहीं माँ, थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है। और आएगा कैसे? आप इसे तो सीखे हैं। क्या मुझसे सीखा है तुमने? हाँ, हमने देखा है जब भी दोस्त के साथ कुछ बुरा होता है आप तुरंत पार्टी करती हैं, मामा जी और पीको के साथ। आज दोस्त वापस आ रही है, इतना अच्छा खबर में पार्टी नहीं देंगे? और भैया भी तो बोल ही दिए हैं सबके सामने कि वो दोस्त को कितना प्यार करते हैं। कंट्रोल योरसेल्फ। अपने दिमाग ठंडा रखो जैस्मीन। तुम्हें बस दीपक की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी है, बस। सो एक्ट अकॉर्डिंगली। जास्मिन, जास्मिन रुको। जास्मिन, जास्मिन। माँ, माँ, माँ कहाँ गई? माँ, माँ, माँ काली, ये आप हमको कहाँ दिखाई? माँ, कोई है वहाँ पे? कोई है? दरवाजा खोलो ना, खोलो ना दरवाजा, दरवाजा खोलो ना, कोई दया करके दरवाजा। ए लड़की, हाँ? उस दीवार के सामने तू अकेली का बड़बड़ा रही थी? हाँ, फिर से जबान पे ताला? हाँ, फिर से चुप हो गई? तुमको तो देंगे घुमा के। हाँ, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ। किसका साथ बात कर रही थी? हाँ, किसका साथ बात कर रही थी? क्या हुआ? तू को जेल से बाहर निकलने के लिए पागलपंती कर रही है? हाँ, नाटक कर रही है। हाँ, चालाक है, बहुत चालाक। छोड़ दीजिए ना हमको, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हमको। माँ, आप अपना सिंदूर काहे पोंछ दी? माँ, काहे आप हमको आखिरी बार आलता पहनाने के लिए बोली? माँ, काहे? माँ, काहे? लेकिन सिंदूर, आलता, ये सब तो पत्नी का होता है। फिर का बाबूजी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। पुलिस बाबू, पुलिस बाबू, आप कहाँ हैं? दरवाजा खोलिए ना पुलिस बाबू, पुलिस बाबू, बाबूजी को खतरा हो सकता है। पुलिस बाबू, हमको जाने दीजिए ना, बाबूजी के पास हमको जाने दीजिए, दरवाजा खोलिए। पुलिस बाबू, दरवाजा तो खोल दीजिए ना, पुलिस बाबू खोलिए ना। पुलिस बाबू, कहाँ है आप? पुलिस बाबू, पुलिस बाबू, दरवाजा खोलिए ना। पुलिस बाबू, दरवाजा खोलिए ना, जाने दीजिए ना हमको बाबूजी के पास। भगवान, भगवान, दीपक ने मुझे झूठा कहा। दीपक मुझ पे विश्वास नहीं करता है। उसने कहा कि काली के ऊपर मैंने झूठा इल्जाम लगाया है।
बुआ जी, बुआ जी, दीपक तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करता है, तो फिर शादी कैसे करेगा? उसने तो मुझे सामने से कह दिया कि मेरे सर की कसम की कोई भी कीमत नहीं है। ये सब सुनने से पहले मुझे मर जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था मुझे। काली मुझे मारने में क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई? ये सब तुम क्या कह रही हो जैस्मिन? उठो उठो उठो। जैस्मिन, ऐसे नहीं कहना चाहिए बेटा। तुम काहे अपना जान दोगी? तुम नहीं मरोगी बेटा, मरेंगे तुम्हारे दुश्मन। नहीं बुआ जी, शत्रु नहीं मरने वाला। दीपक काली को वापस लाने के लिए गए हैं। आंटी, आंटी, आप एक काम करिए आंटी, आप ना आरती की थाली तैयार कीजिए, उनकी आरती करके घर में स्वागत कीजिए। जाइए जाइए, थाली तैयार कीजिए। काम डाउन, इतना उत्तेजित मत हो। इतना आसान नहीं है काली को निकालना। मुझे जितना पता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। हमको लगता है ये नॉन बेलेबल है, और अगर ऐसा है तो लॉयर लगेगा, अदालत में जाकर बेल कराना पड़ेगा। ये इतना इजी नहीं है। दीपू आज काली को वापस नहीं लेकर आ पाएगा। किसी कीमत पर नहीं। जास्मिन का खून करने का इल्जाम में उसने 2 लड़की को गिरफ्तार करवाए हैं। काली को आज घर वापस ले जाऊंगा, चाहे मैं ना जाऊं, लेकिन काली घर वापस जाएगी। पुलिस बाबू, हमको कुछ भी करके घर जाना पड़ेगा। बाबूजी बहुत मुसीबत में है। रुको रुको रुको, तुम जरा शांत हो जाओ काली। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम एक बार बोल रही हो कि दीपक गिरफ्तार होगा, और अब बोल रही हो कि तब्रत बाबू पर मुसीबत है। क्या बात माने, कौन सा बात सच है? दोनों ही सच है, दोनों बात सच है पुलिस बाबू। बड़े साहब और बाबूजी दोनों मुसीबत में हैं। विश्वास कीजिए, हम खुदे देखे हैं। बाबू, ईना नाटक कर रही है, जेल से निकलने के लिए कुछ भी बड़बड़ कर रही है। हाँ सर, ये बहुत चालाक लड़की है, चालाक है, बहुत चालाक। ए चुप! तुम लोग काहे बकबक कर रही हो? एकदम चुप रहो तुम दोनों। हमारा विश्वास टूटने मत देना बेटी। हम तुम्हारे झूठ बात को सह नहीं पाएंगे। पुलिस बाबू, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, और हम पहले भी कभी आपसे झूठ नहीं बोले हैं पुलिस बाबू। हम जैस्मिन दीदी का खून करने का कोशिश नहीं किया, और फूल में जहर भी नहीं मिलाया है। नहीं मिलाया है हम फूल में जहर। तब फिर जहर किसने मिलाया है? किसने मिलाया है, बोलो। मैंने। फूल में जहर मैंने मिलाया है। अरेस्ट मी।
चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम कहाँ जानो तपोव्रत बाबू। दोस्त आए फिर ये सिंदूर का डिब्बा उसको देंगे और बोलेंगे जा काली जा, जी ले अपना जिंदगी। ये देखो क्या, क्यों माँ देख रही हो? हाँ, ये रंगना जो कुछ भी करती है ना, उसे देखकर हंसी नहीं रुकती हमारी। ये और फिर आज मैं कितना खुश हूँ जानती हो प्रतिमा? बहुत खुश हूँ। आज पहली बार दीपू काली के पक्ष में बोला है और काली की सबसे बड़ी ताकत ने आज उसकी तरफदारी की है। और मैं श्योर हूँ जानती हो, दीपक काली को छुड़ा कर ले ही आएगा। क्यों माँ, है ना? भगवान ऐसा ही करे। आज तू बहुत खुश बाड़ा ना? बाना तपोव्रत, बहुत ही ज्यादा खुश बाड़ा तू। अरे बतावा, काली के ई हाल के जिम्मेदार के बा? हमरा पोता के भी ई हाल में काहे जाए के पड़ल थाना में काली के छुड़ावे खातिर? बतावा बतावा के जिम्मेदार बा एकर? चुप काहे बाड़ा तू? बोला तपोव्रत, ना बोल बना तू? ठीक बा, तो हम बोलत बानी, एकर जिम्मेदार तू बाड़ा, तू बड़ा जिम्मेदार। काहे तू जास्मीन के साथे हमार दीपक बेटा के शादी खातिर राजी भइल रहला? बोला बोला तू? माँ, पुलिस बाबू झूठ बोल रहे हैं, पुलिस बाबू झूठ बोल रहे हैं। वो कोनो फूल में जहर नहीं मिलाया है। पुलिस बाबू दया कीजिए, दया करके इनका कोनो बात पे यकीन मत आप कीजिए। मेरी बात का यकीन करिए प्लीज। मैंने फूलों में जहर मिलाया है, प्लीज मुझ पे यकीन करिए। ये सब क्या कर रहे हो दीपक? क्यों कर रहे हो? थाने में आकर ये सब बोलने का मतलब जानते हो तुम? मैं मजबूर हो जाऊंगा तुमको अरेस्ट करने के लिए। पुलिस बाबू इनका बात पे यकीन मत करिए। हमको लगा था कि कोई और इनको फंसा के इनको अरेस्ट करवाएगा, लेकिन पुलिस बाबू हमको बचाने के लिए मेरा सारा इल्जाम अपने सर पे ले रहे हैं। पुलिस बाबू किसी का खून करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम मुझे जानती नहीं हो काली, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो अपनी शादी तोड़वाने के लिए इतना बड़ा नाटक करके खून बहा सकता है, वो क्या खून नहीं कर सकता? तरुण जी, आप देर मत करिए, आप काली को जाने दीजिए, मुझे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। मेरा कन्फेशन लिखवा लीजिए और इसे जाने दीजिए प्लीज। प्लीज तरुण जी, प्लीज। ये लड़की इसका मतलब सच ही बोल रही थी, समझी? इसने ये देखा कि वो जेल के बाहर और ये आदमी ये शायद इसका पति है, ये जेल के अंदर। हाँ, वही तो देख रही हूँ। इसका मतलब क्या सच में ये लड़की भविष्य देख सकती है? पुलिस बाबू आप इनका कोनो बात मत सुनिए। पुलिस बाबू, हम गुनाह कबूल करते हैं। हम फूल में जहर मिला के जैस्मिन दीदी को मारने का कोशिश किए थे। हम नहीं, फूलों में जहर मैंने मिलाया था। वो झूठ बोल रही है, वो हमेशा की तरह मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। वो हमको यहाँ से निकालने के लिए झूठ बोल रहे हैं। पुलिस बाबू दया कीजिए, दया करके उनका कोनो भी बात मत सुनिए। पुलिस बाबू, एक बार मेरा बात सुन लीजिए। तरुण जी, आप उधर क्यों देख रहे हैं? आप मेरी तरफ देखिए। मैं तो यहाँ आकर खुद बोल रहा हूँ कि फूलों में जहर मैंने मिलाया था। फिर भी आप क्यों मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? प्लीज मुझे अरेस्ट कीजिए ना, प्लीज। देखिए पुलिस बाबू, हम अपना पूरा जिंदगी जेल में काट लेंगे, लेकिन आप दया करके इनका कोनो बात पे यकीन मत कीजिए। पुलिस बाबू, आप देखिए इसकी मेरा बातों पे ध्यान मत दीजिए। फूलों में जहर मैंने मिलाया था, प्लीज आप मेरी बात मानिए। चुप रहो तुम दोनों। ये सब क्या हो रहा है दीपक? काहे बचपना कर रहे हो तुम? तुम अगर सच में काली बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम वकील लेकर काहे नहीं आए? उसका जमानत काहे नहीं करवाए? तरुण बाबू, आप मेरी बात सुनिए ना। आपसे कुछ गलती हो रही है। देखिए गुनाह तो मैंने किया है, तो मैं अपना गुनाह यहाँ आकर आपके सामने स्वीकार कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि वो कौन होती है कि मैं उसके लिए इतना बड़ा गुनाह अपने सर पर लूंगा? ये इतनी इंपॉर्टेंट है?
ये मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि तुम जहर मिलाए हो। कब मिलाए हो, कहाँ मिलाए हो, और काली के खिलाफ तो पूरा सबूत है और सब कुछ कोर्ट में देखा जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास क्या है, बताओ। तरुण जी, खूनी अपना गुनाह खुद मान रहा है ना, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। तरुण जी, आप मुझे हथकड़ी पहनाइए प्लीज। देखिए, मैं दोषी हूं। मैं नहीं चाहता तरुण जी कि मेरे किए हुए गुनाहों की सजा किसी निर्दोष को मिले। तोहरे ऊपर त सब कुछ निर्भर रहल तपोव्रत। काली बार बार कहत रहल कि जास्मीन अच्छा लड़की नहीं खे वो अच्छा। काली तब बोलले रहल कि कल्पना के उ लड़की पसंद नहीं खे। हम भी तोहसे कहले रहनी, बाकी तू सुनला ना। सुंदर चेहरा देख के सब भूल गईला। पूजा करल चाहत रहल सुन के तोहके लागल साक्षात लक्ष्मी बाड़ी। ओसे बड़ बात पता बा का बा? तू काली पर बिल्कुल विश्वास ना कैला। गलत भइल, अन्याय भइल, ई सब के जिम्मेदार तू बाड़ा। दादी चुप कीजिए ना, जो होना था हो चुका है। आप काहे गुस्सा कर रही हैं? और पापा तो जानबूझकर दोस्त और भैया को बुरा नहीं चाहेंगे ना। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए ना प्लीज। हम चुप ना करब। एकरे वजह से तक काली आज जेल में बिया। एकरा वजह से त आज ई हाल में हमार पोता के जेल जाए के पड़ल ओकरा के छुड़वावे। अगर ई सही समय पे कुछ बोलले होखत त आज ई सब कुछ ना भइल होखत। हमेशा ही ई चुप रही और गलत सही फैसला ली। आज एकर गलत फैसला के वजह से वो दोनों निर्दोष बच्चा सब ई सब झेल रहल बाड़े। एके त ई सब सुनही के पड़ी। तो के ई सब सुने के ही पड़ी। भैया
एकरे वजह से तक काली आज जेल में बिया। एकरे वजह से ही आज ही हाल में हमार पोता के जेल जाए के पड़ल ओके छुड़ावे खातिर। आज एकरा गलत फैसला के वजह से ही वो दोनों निर्दोष बच्चा सब ई सब झेल रहल बाड़े। भैया, माँ, क्या हुआ भैया? माँ, भैया का तबीयत खराब हो रहा है। भैया, आखिर यहाँ क्या मजाक चल रहा है? तुम में से एक बोलता है कि हमने जहर मिलाया है और फिर दूसरा बोलता है कि हमने जहर मिलाया है। ये सब क्या हो रहा है दीपक? तुम ऐसे मत करो दीपक। तुम अगर इस तरह से जोर देकर बोलोगे तो हम बाध्य हो जाएंगे तुमको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों नहीं समझ रहे हो? बयान रिकॉर्ड करने का इंतजाम करें साहब। नहीं नहीं, वो कोनो बयान नहीं देंगे, कोनो बयान नहीं देंगे वो। तरुण जी, मैं अभी बयान दूंगा, अभी मैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको दीपक, थोड़ा देर इंतजार करो। हम तुम्हारा बयान लेने का इंतजाम करते हैं, उसके बाद जो बोलना होगा बोलना। पुलिस बाबू मत जाइए। पुलिस बाबू, एक बार मेरे बात सुन लीजिए, हम क्या कर रहे हैं। पुलिस बाबू जाइए मत। पुलिस बाबू, आप ऐसा काहे कर रहे हैं? पुलिस बाबू, इनका बात पे यकीन मत कीजिए, दया करके पुलिस बाबू यकीन मत कीजिए। काली, काली तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और शांत होकर मेरी बात सुनो। अब मैं जो बोलूंगा तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलोगी। आप बिना कुछ किए सारा इल्जाम अपना सर पे ले लेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे बड़े साहब। नहीं, नहीं करोगी काली, तुम यहाँ से निकलकर सीधा घर जाओगी। काली, मैंने घर पर बोल दिया है कि आज तुम घर लौटोगी। और मेरी बात पूरी ना हो ऐसा तुम कभी नहीं चाहोगे। और हमरा जो वादा अधूरा रहेगा उसका क्या? तुम्हारा वादा अधूरा रहेगा मतलब? हम तो माँ को वादा किए थे बड़े साहब कि आप पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। आज अगर आप जेल में चले गए तो हम माँ के सामने झूठी बन जाएंगे बड़े साहब, झूठी बन जाएंगे हम। आपको जिसको मर्जी है जाके झूठ बोल दीजिए, पर हमको पता है कि आप किसी का खून नहीं कर सकते हैं बड़े साहब, किसी का खून नहीं कर सकते हैं आप। हमरे जैसी गांव की लड़की खातिर काहे खुद को बर्बाद कर रहे हैं आप? काहे खुद को बर्बाद कर रहे हैं, बताइए हमको। काहे बड़े साहब, काहे? पुलिस बाबू तो बोल रहे थे कि वकील साहब को लेके आ जाइए। काली, मेरी तरफ देखो काली, तुम थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। काली, यहाँ वकील लाता तो बस तुम्हारी जमानत होती। तुम्हारा इल्जाम तो नहीं हटता ना, बार बार तुम्हें कोर्ट पे बुलाते। उसके बाद सबूत के दम पर कोर्ट में तुम्हें दोषी साबित कर दिया जाता। तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता तो नहीं था ना काली। और इसीलिए अब तुम आजाद हो जाओगी और मैं बंद हो जाऊंगा। काली, अब मेरी शुरुआत हुई और तुम्हारे दुखों का अंत।
भैया भैया रुकिए रुकिए भैया। क्या हुआ भैया? तबीयत खराब लग रहा है आपका? भैया भैया चलिए चलिए कमरा में चलिए। माँ का बात का बुरा मत मानिए भैया। माँ तो गुस्सा में आपको वो सब बोल दी थी भैया। अब हम ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक है प्रतिमा। तुम जाओ माँ के पास जाओ। माँ बहुत अपसेट हो गई हैं, जाकर उनको देखो। माँ की तबीयत अभी खराब चल रही है ना। हम ठीक हैं जाओ। भैया आराम से भैया। कल्पना, माँ ने तो सब बात सही कहा है ना। माँ ने एक बात भी झूठ नहीं कहा है ना कल्पना। काली के ऊपर तो सचमुच में हमने एक के ऊपर एक अत्याचार किया है। अपने बेटे को बचाने के लिए घर की बहू होने के बावजूद हमने उसे नौकरानी बनाकर रखा था। काली हमारे घर में शरणार्थी की तरह रहेगी। काली को मजबूर कर दिया अपने पति की दोबारा शादी करवाने के लिए। दीपक बाबू दोबारा शादी करेंगे तो हम काहे कुछ बोलेंगे? कौन अधिकार से बोलेंगे? हम तो उनके कुछ नहीं लगते हैं। उसकी बात नहीं मानकर जस्मीन के साथ हमने दीपू की शादी के लिए हाँ बोला। और आज काली जेल में है। उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारी और हमारी वजह से आज काली खून की जिम्मेदार हो गई है। उसके लिए हमको कोई माफी नहीं है कल्पना, कोई माफी नहीं है। भगवान भी हमारे इस अन्याय को माफ नहीं करेंगे। ये पाप है, पाप, महापाप। इस गलती के लिए भगवान हमको सजा दे। कल्पना, मैं काली को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता। उसके मुंह से मैं अपने लिए पिताजी सुनने के लायक नहीं हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहता कल्पना। मुझे अपने पास बुला लो। मुझे